श्रीलंका ने जहां लागू की इंडिया फर्स्ट नीति, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और भारत अब आगे क्या कर रहे हैं, जो चाइना पाकिस्तान दोनों को बड़ा टेंशन देने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके रविवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दिसानायके 15 से 17 दिसंबर तक भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दिसानायके के साथ विदेश मंत्री विजिता हेराथ, वित्त उप मंत्री अनिल जयंता फर्नांडो भी होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि दिसानायके की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा होगी। दिसानायके भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उनका बोध गया जाने का भी कार्यक्रम है। कुल मिलाकर श्रीलंका के एक्टिविटी से तो यही लग रहा है कि श्रीलंका भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है और रिश्तों को उसी दिशा में ले जा भी रहा है। हालांकि डोनाल्ड लू हाल ही में श्रीलंका पहुंचे थे और यहाँ पर श्रीलंका ने कहा था कि हम करप्शन के खिलाफ में काम करने वाले हैं और भ्रष्टाचार के विरोध में कई सारी चीजें हम करेंगे, जिस पर डोनाल्ड लू ने ये कहा था कि हाँ, हमारा आपको पूरा समर्थन है। भारत के सारे पड़ोसियों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रीलंका। अभी अगर बात करें तो भारत के जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी, यहाँ पर स्थिति खराब होती जा रही है। मालदीव थोड़ा बहुत लाइन पर आया है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके में आप पूर्ण रूपेण विश्वास कर सकें। तो यहाँ पर चीजें इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में भारत के पड़ोसियों की बात करें तो भारत के पड़ोसियों में बहुत ज्यादा उथल पुथल है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी स्थिति बहुत खराब है। इन सब के बीच में श्रीलंका का भारत के तरफ आना एक चीज तो शो कर रहा है कि भारत को यहाँ काफी हद तक सफलता मिली है। इससे पहले जयशंकर भी दिसानायके से मिल चुके हैं और न सिर्फ जयशंकर बल्कि यहाँ पर दोनों देशों की नेवी भी मिलकर काम करती है। कई बार देखने को मिला है इस क्षेत्र में, तो भारत इनका सहयोगी रहा है और आज भी है, जिसका फायदा इन देशों को मिलता रहता है। अब इन देशों की बारी है कि ये देश किस तरीके से भारत के साथ दोस्ती निभाते हैं या फिर चाइना की तरफ लुढ़कते हैं। अनुराग दिसानायके के ऊपर बहुत सारे जनता का प्रश्नों का बोझ भी होगा, क्योंकि एक बार देश दिवालिया हो चुका है। ऐसे में अनुराग दिसानायके बहुत फूक फूक कर कदम रखेंगे। माना जाता है कि इससे पहले अनुराग दिसानायके ने ये बात भी कही थी कि हमें बिल्कुल भी सैंडविच नहीं बनना है। चाइना और भारत के बीच में हमारे दोनों से अलग अलग संबंध रहेंगे और हम उस दिशा में ही काम करेंगे। हालांकि अनुराग दिसानायके के साथ एक चीज है जिसमें इन्होंने कहा था कि ये अदानी के प्रोजेक्ट्स वगैरह बंद कर देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो फिर देखने वाली बात होगी कि भारत के साथ रिश्ते इनके सही रहते हैं या नहीं रहते हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखलाया है जिससे ये लगे कि ये सारा कुछ होने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा प्लान किया है। इजरायली रक्षा कंपनियां भारत में अपना विस्तार करना चाहती हैं, जिसमें स्थानीय फर्मों के साथ अधिक गठजोड़ करना, संभावित विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना और यहाँ से अपनी सोर्सिंग बढ़ाना शामिल है। द प्रिंट को इस बात का पता चला है। कई इजरायली सूत्रों ने द प्रिंट को बताया है कि हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और अब सीरिया के संबंध में संघर्ष को देखते हुए क्षमता निर्माण इजराइल के लिए एक बड़ा फोकस क्षेत्र है। संयोग से इजराइल की सेना ने पहले ही भारत में सोर्सिंग शुरू कर दी है। मई में स्पेन ने भारत से इजराइल के लिए एक ऐसी ही खेप ले जाने वाली डेनिश ध्वज वाले व्यापारी जहाजों को व्यापार पर बंदरगाह पर
आने से मना कर दिया। ये मानना भोलापन होगा कि इजरायली कंपनियां सरकार के निर्देशों के बिना भी भारत से अपने सोर्सिंग नहीं बढ़ा रही, भारत में अपने मौजूदगी बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। भारत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है और कई अवसर प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी की नई गतिशीलता के बारे में एक सूत्र ने कहा। इस बीच ये सिर्फ सोर्सिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इजरायली कंपनियां भारत में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने पर विचार कर रही हैं। उदाहरण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने पिछले महीने भारत में अपना न्यू स्फीयर इनोवेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च। IAI की दूसरी ऐसी पहल है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन में इसे लॉन्च किया गया। न्यू स्फीयर प्रोग्राम का उद्देश्य भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को अत्याधुनिक इनोवेशन को साथ मिलाकर बनाने, उनके विकास में तेजी लाने और वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। IAI का न्यू स्फीयर इनोवेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम भारतीय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप समुदाय पर केंद्रित है, विशेष रूप से बड़े डेटा, सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, AI, स्वायत्ता, XR रखरखाव, प्रशिक्षण, हरित ऊर्जा, एडवांस प्रोडक्शन, क्वांटम एज कंप्यूटिंग, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, पहनने योग्य टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने वाली आविष्कारशील डीप टेक स्टार्टअप्स पर है। हम भारत को एक महाशक्ति और एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है और नई चीजों की तलाश करता है। ये देखते हुए कि IAI एक व्यापक पोर्टफोलियो वाली वैश्विक कंपनी है, हम युवा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। IAI के कार्यकारी उपाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी प्रमुख, मुख्य टेक्निकल अधिकारी, CTO, अनुसंधान विकास और नवाचार के कार्यकारी उपाध्यक्ष ब्रिगेडियर जनरल एटन एसएल ने द प्रिंट को बताया कि तेजी लाने से दोनों को लाभ हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यू स्फीयर पर एक उद्यम पूंजीपति फर्म नहीं है, बल्कि एक भागीदार की तरह है। भारतीय स्टार्टअप में IAI किस तरह की हिस्सेदारी लेगा? IP अधिकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारतीय स्टार्टअप्स के हाथ में होगा, पास रहेगा, क्योंकि IAI के पास इनका उपयोग करने के लिए कुछ अधिकार होंगे। IP अधिकार युवा भारतीय कंपनियों के पास होगा, इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार होंगे। यही कारण है कि हम दिखाने के लिए बहुत सीमित इक्विटी लेते हैं कि हमें इस कंपनी में पनपने। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कंपनी पनपे, आगे बढ़े और हम यहाँ पर फंडिंग के प्री सीड चरण में चाहते हैं। IAI ने कहा कि हम रख रखाव, ओवरहोल के मामलों को अपना बड़ा करना चाहते हैं। HELA के सिस्टम CEO ने भी इस बात को कहा कि MRO है जिसे हम खोलने जा रहे हैं। 2004 में हैदराबाद में विनिर्माण और मरम्मत की शुरुआत करी थी। 2023 में IAI ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया और हमने अपनी क्षमता को बढ़ाने का शुरुआत किया। कहा जा रहा है भारतीय ग्राहकों को ऑन साइट कस्टमर सपोर्ट देने के लिए कंपनी के पास भारत भर में 80 इंजीनियर हैं, लेकिन नई जरूरतों को पूरा करने के लिए वो लोगों को काम पर रख भी रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत ही सही है, क्योंकि भारत को युद्ध काल में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इजराइल और भारत अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो भारत के लिए ये एक नए कदम की तरह है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।